भजन है, अब मोहे दर्शन देहो कबीर। बड़ा प्यारा भजन है। तो इसमें धर्मदास जी कहते हैं कि अब मोहे दर्शन देहो कबीर, और सत्य लोक से चलकर आए काटन यम जंजीर। हे कबीर साहब, मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। अब सोचने वाली बात है कि कबीर साहब तो दर्शन दे ही चुके थे उनको, अब कौन सा दर्शन मांग रहे हैं वो। जैसे आप किसी के दर्शन करना चाहो, आपने कभी किसी को देखा नहीं है और उसके दर्शन करना चाहो तो वो एक बार दर्शन देके चला जाएगा। वो दर्शन जो है मोर देन इनफ, हमेशा के लिए। जो आपको दर्शन मिला है उसको आप याद करी जाओ। लेकिन कबीर साहब ने बोल दिया था कि मैं देह नहीं विदेह हूं। इसलिए धर्मदास जी ने विनती करी कि महाराज जी, देह स्वरूप तो मैंने दर्शन कर लिया आपके, लेकिन मुझे उस शब्द गुरु, उस विदेह स्वरूप के भी दर्शन कराओ, जिस रूप में आप घट घट में रमते हो। का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, और ताकर नाम कबीर, उसका नाम कबीर है, मुझे उस रूप के दर्शन कराओ। धर्मदास जी ने अरदास लगाई कि सत्यलोक से चलकर आए काटन यम जंजीर, कि अपने निज स्वरूप से हमारे लिए इस देह स्वरूप में आए, विदेह स्वरूप से देह स्वरूप में आए, केवल हमारे लिए, कि हम जन्म मरण से आजाद हो सके। तुमरे दरस से पाप कटत है, निर्मल भयो शरीर, कि हे मालिक, जब मैं विदेह स्वरूप को प्राप्त करता हूं तब मुझे पता लगता है कि असल में ये जितने भी कर्म हो रहे हैं इनको करने वाला मैं हूं ही नहीं। ये सारे कर्म माया के द्वारा और 3 गुणों के द्वारा और मन के द्वारा हो रहे हैं। इन पांचों ने सारी सृष्टि को बांध रखा है कर्मों के जाल में। जैसे साहिब कहते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा, उसका जाल 3 लोक में फैला हुआ है। उस जाल को तोड़ने वाले केवल सतगुरु हैं, जो उस जाल को पल में तोड़ सकते हैं। आपको भेद बता के, आपको आपका स्वरूप लखा के, आपको वो अनमोल, वो अलग, वो परम ज्ञान देके आपको भी मुक्त अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, तुमरे दरस से पाप कटत है, निर्मल भयो शरीर, कि जब दर्शन हो जाता है मालिक का, सुरती शब्द में लग जाती है, तो एक भी कर्म नहीं बनता आगे, क्योंकि आदमी को बोध हो जाता है कि कर्म करने वाला मैं भी नहीं हूं, और पिछले जो कर्म होते हैं वो भी कटने लग जाते हैं, और आगे कोई कर्म बनते नहीं है, क्योंकि बोध हो जाता है उसको। तो आगे कहते हैं, अमृत भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर। अब इस पे विचार करना, विवेक लगाना दोस्तों, कि अमृत भोजन हंसा पावे। अब जैसे कई संत महात्मा हैं जो आपको ये बताते हैं कि जैसे आप यहां भोजन कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कि काजू खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, अरे सतलोक में भी यही कुछ मिलेगा। देखो, वहां भी काजू मिलेगा, वहां भी किशमिश मिलेगी, वहां पे भी अदरक, धनिया, लहसुन, प्याज सब कुछ होगा। ऐसी बिल्डिंगें होंगी, ऐसी आपको कमरे मिल जाएंगे, ऐसी प्लॉटिंग होगी। बस यहां वाली तो नाशवान है, भूकंप आता है तो सब कुछ गिर जाता है, वहां भूकंप नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगी। बस बाकी सब सेम डिट्टो। अपने अपने घर में मोटरसाइकिल की जगह कारें खड़ी होंगी, कारों की जगह हवाई जहाज खड़े होंगे, वहां पे उड़ते जाना मजे से, परिवार समेत हेलीकॉप्टर खड़े होंगे घर घर में। तो ऐसा भरम जाल डाल रखा है इन लोगों ने। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है कि अमृत भोजन हंसा पावे, उस हंस का जो भोजन होगा वो अमृत होगा, अमृत। और अमृत क्या है, वो है शब्द धुनन की खीर। उस शब्द धुन, उस अखंड धुन, जो धुन कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको जब प्राप्त
करेगा ये जीव तो उसकी जन्म जन्म की भूख और प्यास शांत हो जाएगी, हमेशा के लिए वो तृप्त हो जाएगा, अमृत भोजन हो गया। अब यानी कि वो मरेगा नहीं, अब वो जन्म मरण से निकल गया, अब बस शब्द में सुरती समाएगी और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। आगे कहते हैं, धर्मदास की अर्जी सतगुरु खेव लगाओ तीर, अब मोहि दर्शन देहो कबीर। हे मेरे मालिक, मुझे देह स्वरूप में तो आपने दर्शन दे दिए थे, लेकिन अब मुझे विदेह स्वरूप के दर्शन कराओ, ताकि मेरा इस भव जल से, इस आने जाने से, इस आवागमन से छुटकारा हो सके। दोस्तों, यही जो शब्द है, इसी को सुरती का भोजन कहते हैं। द फूड ऑफ सोल इज शब्द। जैसे आप देखोगे संगीत की दुकानों पे कई जगह लिखा होता है कि आत्मा का भोजन संगीत है। देखोगे आप कभी संगीत वाली कोई दुकान पे जाओगे तो वहां पे लिखा होता है, लेकिन वो संगीत अटूट नहीं है। वो होता है, खत्म होता है, होता है, शुरू होता है, खत्म होता है। इसलिए ये तत्वों की धुन है, इसमें नहीं उलझना है। जो वो अखंड शब्द, अखंड नाम है, वो हमेशा हमेशा होता है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ही वो कभी रुकता है। उसकी पहचान ही यही है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर, जो निरंतर हो रहा है बिना रुके, उस शब्द को सिमरण करना है, उस शब्द को, उसका ध्यान धरना है, उसको सहजता के द्वारा प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करके सदा के लिए सहज हो जाना है। बस इतना सा काम है मूल ज्ञान में, और कुछ नहीं है।